आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया द्रव्यमान 0.01 किलोग्राम की एक गोली चाल 200 मीटर प्रति सेकंड से एक क्षैतिज तल पर रखे 4 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके पर क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। गोली गुटके में धंस कर रह जाती है तथा दोनों मिलकर विराम अवस्था में आने से पूर्व क्षैतिज पर 20 मीटर तक तय दूरी करते हैं। ज्ञात यहाँ पर क्या करना है, तल व गुटके के मध्य गतिक घर्षण गुणांक यहाँ पर ज्ञात करना है, गतिक घर्षण गुणांक। तो हमारा प्रश्न कहना चाहता है कि यहाँ पर देखो गोली आई एक 0.01 किलोग्राम की, फिर इस गुटके से टकराई। यहाँ पर दे रखा है कि 200 मीटर प्रति सेकंड की इसकी चाल है, तो ये चाल v बराबर 200 मीटर प्रति सेकंड है। फिर कहता है कि इसके टकराने के बाद इसमें धंस गई और धंसने के बाद ये यहाँ से और यहाँ तक 20 मीटर तक ये गुटका चला हमारा। तो कहना चाहता है कि 20 मीटर तक चला, तो ज्ञात क्या करना है, तल व गुटके के मध्य गतिज घर्षण गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो हमारा बाह्य बल तो कोई काम नहीं कर रहा। अगर गुटके को और गोली को एक निकाय मानूं मैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति है। संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर क्या कहता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, कि यहाँ पर जो गोली का संवेग था प्रारंभ में 0.01 इंटू वी, यहाँ पर 200 है, तो ये गोली का हो गया संवेग। और यहाँ पर गुटके का संवेग कितना था, देखो ये कोई चाल ही नहीं थी इसकी, तो यहाँ पर 0 हो गया। बराबर किसके होगा, कि अंतिम यहाँ पर देखो किसी चाल से चला होगा, टकराते ही किसी चाल से चला होगा, तो वो वी हमें पता नहीं है, उसको हम मान लेते हैं v2। तो v2 इंटू इसमें धंसने के बाद देखो ये चल रहा है, तो धंसने के बाद चल रहा है, तो यहाँ पर 4 किलोग्राम तो ये है, प्लस का हमारे पास ये भी है 0.01 का। अब इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये 200 गुना 0.01 है, तो इसको हम 2 कर सकते हैं। ये 2 हो गया हमारा, 2 बटा ये एक तरह से 4 है, 4 के लगभग है। 4.01 को मैं 4 के लगभग मान लेता हूँ, तो 2 बटा 4 मतलब कि v2 बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, और इस स्पीड से चला और फिर 20 मीटर तक चला। तो इस स्पीड से जब टकराया गुटका इसके अंदर गया, उस समय इसकी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वेग है 0.5 मीटर पर सेकेंड से गया, फिर यहाँ पर रुक गया, ये 20 मीटर चलने के बाद रुक गया। तो हमसे पूछा गया है कि इसका गतिक घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकता हूँ मैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। मैं कहूँगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा कि इसकी जब ये टकराए, इसमें अंदर गोली धंस गई, तो उस समय इसके पास एक गतिज ऊर्जा होगी। तो प्रथम स्थिति ये होगी, उस समय केवल और केवल इसके गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा को मैं के कह रहा हूँ यहाँ पर, के बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा ये दूसरी स्थिति पे पहुंचा, तो इसके पास क्या था, इसके पास केवल और केवल था शून्य ऊर्जा। तो एक तरह से हमारी ऊर्जा कहाँ पर खर्च हुई, देखो यहाँ पर जब गतिज ऊर्जा थी तो यहाँ पर हमारा एक घर्षण बल भी कार्य कर रहा था, वो कि पीछे की तरफ कार्य कर रहा था, और यहाँ पर 20 मीटर तक चला, तो वर्क एक तरह से घर्षण बल के द्वारा किया गया। तो घर्षण बल के द्वारा जितना कार्य किया गया वो गतिज ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल कार्य लिख देता हूँ उसे मैं, और वो किस में खर्च हो रहा है, मतलब कि किसको नष्ट कर रहा है, गतिज ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है, 1/2 mv², mv²। यहाँ पर घर्षण बल मान लिया कि Fs है, इंटू ये कितनी दूरी तक चला, तो ये कितनी दूरी है हमारी, s बराबर 20 मीटर, तो s ये हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से आता है Fs बराबर 1/2, और यहाँ पर m हमारा द्रव्यमान कितना है, देखो गोली और ये दोनों चल रहे एक साथ, तो 4 प्लस का 0.01, 4 प्लस का 0.01, तो ये गतिज ऊर्जा होगी है। और v यहाँ पर कितना है, वेग हमने निकाल लिया है, वेग कितना है यहाँ पर 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया, तो 0.5 का स्क्वायर। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, s हमारा 20 है, तो ये घर्षण बल आ गया हमारा यहाँ से। Fs बराबर, ये देखो यहाँ पर इसको मैं 4 के आसपास मान लेता हूँ, 4 हो गया तो ये 5 से कट गया, 5 बार कट गया, और फिर 4 5 बार कट गया, तो 5 दूनी 10, 1/10 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, और 0.025 आएगा फिर हमारा घर्षण बल, और ये आएगा न्यूटन में, न्यूटन में। अब हमें पता है कि घर्षण बल क्या लग रहा होगा, देखो घर्षण बल लग रहा होगा क्या, यहाँ से देखो ये वाला mg नीचे की तरफ लग रहा है,
एम जी क्या करेगा कि प्रतिक्रिया देगा आर, तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर एम जी लिख सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी प्रतिक्रिया आर बराबर एम जी। और घर्षण बल क्या होता है, एफ एस बराबर म्यू एम जी होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण घर्षण बल का। तो इसे लिख देता हूँ घर्षण बल। तो घर्षण बल बराबर म्यू एम जी हो गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू एम जी बराबर 0.025। अब हमें पता है कि m हमारा, देखो मैंने फिर से वही कर रहा हूँ मैं, कि m हमारा है उसको कितना मान रहा हूँ मैं, 4 के आसपास, क्योंकि 4.01 ही होगा। अगर गुटका में हमारी गोली धसी हुई है, इसका मतलब तो गुटके के बराबर ही है द्रव्यमान। गोली का द्रव्यमान तो बहुत कम है, तो उसे मैं यहाँ पर मान नहीं रहा हूँ। तो 4 किलोग्राम के आसपास हमारा गुटका है, तो यहाँ पर 4 किलोग्राम। जी हमारा 9.8 लेना है, म्यू यहाँ पर हमारा ये हो गया, और 0.025 हो गया। म्यू बराबर हमारा कितना आएगा, 0.025 बटा 4 गुना 9.8। तो यहाँ से हमारा म्यू का मान कितना आता है, यह आएगा 0.00063 के लगभग आएगा, 637 के लगभग। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा घर्षण गुणांक, जो कि हमसे पूछा गया था। तो ऊपर लिख देता हूँ, 3 जीरो के बाद 637 है। तो म्यू बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0.0000637। ये हमारा अंतिम उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।